मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो, यदि a इज इक्वल टू 4 2 1 3 b इज इक्वल टू -2 1 3 2 तथा 3a माइनस 2b प्लस c एक शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह है, तो आव्यूह c ज्ञात कीजिए। अपने क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है और एक रिलेशन दिया हुआ है और इसके लिए बोला है कि ये रिलेशन किसके इक्वल है, एक शून्य आव्यूह के इक्वल है। तो आपको c ज्ञात करना है, मतलब c मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो रिलेशन लेते हैं 3a माइनस 2b प्लस c और किसके इक्वल दिया हुआ है, शून्य मैट्रिक्स के इक्वल दिया हुआ है। तो 3 a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 2 1 3, ये a की वैल्यू पुट कर दी मैंने, -2 b की वैल्यू है -2 1 3 2 प्लस c और ये 0 के इक्वल, मतलब एक 0 0, ये शून्य मैट्रिक्स ले लिया हमने। मतलब जितने ऑर्डर की अपने पास में इधर जो गिवन मैट्रिक्स होती है उतने ही ऑर्डर की बात अपने पास क्या होता है, इक्वल में मैट्रिक्स होती है, क्योंकि 2 मैट्रिक्स तभी इक्वल होती है जब दोनों का ऑर्डर इक्वल होता है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, प्लस c इज इक्वल टू 0 0 0 0। सोल्व कर लो इसको, तो क्या आ जाएगा, 12 माइनस माइनस 4, तो 12 4 प्लस 4 16, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 6 माइनस 3, 9 माइनस 4 5, प्लस c इज इक्वल टू 0 0 0 0। क्या आ गया। अब क्या करें, हम इसको ट्रांसफर कर दे उधर और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर एडिशन में उधर जाके सब्ट्रैक्ट, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, c इज इक्वल टू 0 0 0 0 माइनस 16 4 माइनस 3 एंड 5। क्या आ गई, तो यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 माइनस 16 माइनस 16, 0 माइनस 4 माइनस 4, 0 माइनस माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा, 0 माइनस 5 तो माइनस 5। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, सी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अगर आपको इसमें भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज इसके कमेंट करके मुझे बताएं, जिससे मुझे पता चले कि कहां प्रॉब्लम आ रही है। स्टूडेंट्स को वॉइस में प्रॉब्लम आती है तो वॉइस के लिए बताएं, वीडियो में अगर जैसे क्लियरनेस में प्रॉब्लम आती है तो बताएं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 14, एक आव्यूह Bij 2 क्रॉस 3 क्रम, मतलब ऑर्डर सा बनाइए, जिसके अवयव Bij इज इक्वल टू I प्लस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2, यहां से आते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लिए, एक 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं, B एक मैट्रिक्स बना लेते हैं 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, B11 B12 B13 B21 B22 B22, ये मैट्रिक्स बना लिया। अब ये वैल्यूज निकालने, जैसे B11 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें वैल्यू पुट करो, 1 प्लस 2 इंटू 1, इसका क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 का स्क्वायर 9/3,
2। फिर B12 निकालना है। B12 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 अपॉन 2। फिर B13 तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 3 होल स्क्वायर अपॉन 2। वही आई की जगह जैसे 1 और जे की जगह ये वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 अपॉन 2। फिर उसके बाद में 21 निकालना है। B21 तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2। फिर B22 तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा 36 अपॉन 2। इधर B23 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 3 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। तो 2 प्लस 6 होल स्क्वायर अपॉन 2। 6 का स्क्वायर ये 6 और 2 8 64 अपॉन 2। मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू पुट कर लो तो बी मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, देखो वैल्यू आई अपने पास 9 अपॉन 2, 25 अपॉन 2, 49 अपॉन 2, 16 अपॉन 2, 36 अपॉन 2 और 64 अपॉन 2। ये वैल्यूज आ गई अपने पास। ठीक है, ये बी मैट्रिक्स बन गया। उसको हम एक तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी हाफ बाहर ले ले सब में क्योंकि अपॉन 2 है अपॉन 2 है। तो क्या हो जाएगा 9 9 25 49 16 36 एंड 64। ये आपका बी मैट्रिक्स हो जाएगा और यही आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 यदि a is equal to -1 0 1 2 3 -2, b is equal to 1 0 0 0 -1 2 0 5 7 तथा c is equal to -1 0 1, ये c। तो आव्यूह ए बी सी के प्रथम पंक्ति के अवयव ज्ञात कीजिए। क्या बोला है इसने? अपने को ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, पर अपने को क्या निकालना है? एबीसी निकालना है। और उस एबीसी जो अपने पास में अवयव आएगा, एबीसी जो अपने पास में मैट्रिक्स आएगा, उसका अपने को क्या निकालना है? फर्स्ट रो जो होगी, उसकी फर्स्ट पंक्ति जो होगी, उसके अपने को अवयव चाहिए। तो हम पहले क्या कर लें? मल्टीप्लाई कर लें। एक पहले एबीसी निकालना है तो मैं क्या कर लेता हूँ? पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा? -1 0 1 2 3 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 0 -1 2 0 5 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? पहले देख लेते हैं। ये कितने का है? 2 क्रॉस 3 का है। ये कितने का है? 3 क्रॉस 3 का है। तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा?
-1 को 1 से करेंगे -1, फिर 0 0 से होगा तो +0, 1 0 से होगा तो +0, फिर -1 0 से होगा तो 0, 0 -1 से होगा तो ये भी 0 और 1 5 से होगा तो 5, फिर -1 0 से होगा 0, 0 2 से होगा तो 0 और 7 1 से होगा तो +7, फिर ऐसे ही 2 1 से होगा तो 2, 2 0 से होगा 0 और -2 भी 0 से होगा तो 0, फिर 2 0 से होगा तो 0, 3 -1 से होगा तो -3, -2 5 से होगा तो -10, 2 0 से होगा तो 0, 3 2 से होगा तो 6 और -2 7 से होगा तो -14। तो आंसर क्या आ जाएगा? -1 +0 +0 -1, 0 0 5 तो 5, 0 0 7 then 7, 2 0 0 then 2, -3 -10 -13, 6 -14 कितना हो जाएगा? -8। ये आ गया अपने पास में AB। निकालना है अपने को ABC। तो हम क्या कर लेते हैं, जो AB मैट्रिक्स आया है उसको हम C से मल्टीप्लाई कर दें। तो AB मैट्रिक्स अपने पास में क्या आया है? -1 5 7 2 -13 -8 मल्टीप्लाई बाय -1 0 1। देखो मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्या? ये कितने का है? 2 क्रॉस 3 का, और ये कितना है? 3 क्रॉस 1 का। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल है? नंबर ऑफ रो के इक्वल है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो -1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 5 0 से होगा तो 0, 7 1 से होगा तो 7, फिर ऐसे ही 2 -1 से होगा तो -2, -13 0 से होगा तो 0 और -8 1 से होगा तो -8। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? एबीसी मैट्रिक्स जो आ रही है अपने पास में क्या आ जाएगी? 7 + 7 + 1 8 -8 -2 -10। तो ये आ गई अपने पास में एबीसी मैट्रिक्स। पूछा क्या था इसने कि एबीसी अवयव के अंदर, मतलब एबीसी मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या करना था? प्रथम पंक्ति के अवयव निकालने हैं। अब इसमें कितनी पंक्ति है? 2 पंक्ति है और कॉलम कितना है? 1 है। तो प्रथम पंक्ति का अवयव, प्रथम पंक्ति के अवयव क्या हो जाएंगे? ओनली, क्योंकि इसके अंदर ओनली एक ही अवयव है तो कितना हो जाएगा? 1। ये इसका आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 15 का। अब इसके बाद में अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 किसका है? मिसलिनियस एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 16। यदि अवयव A = cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, ये अपने को A दिया हुआ है। तो A ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? A दिया हुआ है और A × A ट्रांसपोज अपने को निकालना है। तो पहले हम क्या निकाल लें? A ट्रांसपोज निकाल लें। A ट्रांसपोज निकालेंगे तो cos थीटा और ये sin थीटा इधर आ जाएगा, ये sin थीटा और ये cos थीटा। A ट्रांसपोज निकल गया। अब उसके बाद में A × A ट्रांसपोज, तो A मतलब cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, ये तो हो गया अपना A और A ट्रांसपोज। अब उसके बाद में तो cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा और cos थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। cos थीटा को cos थीटा से किया cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा को sin से किया तो sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा को माइनस sin थीटा से किया तो माइनस cos थीटा sin थीटा और sin थीटा को cos थीटा से किया तो प्लस cos थीटा sin थीटा। इधर माइनस sin थीटा cos थीटा से किया तो माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा को sin थीटा से किया तो cos थीटा sin थीटा। उसके बाद माइनस sin थीटा को माइनस sin थीटा से किया तो sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा cos थीटा से किया तो प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब
देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी से किसके इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है 1 के, और ये माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा किसके इक्वल आ गया 0 के, माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा ये भी 0 के, और इधर ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसके इक्वल आ गया अपने पास में i2 के तरीके से, तो A ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया I, यही आपका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, यदि 17 यदि 1x1 और मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 3 2 5, और साथ में दिया हुआ है 1 2 3 इक्वल में दिया हुआ है 4, मतलब शून्य मैट्रिक्स, देन तब x का मान रख लीजिए, x की वैल्यू पूछिए। देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लें इसको, तभी x की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंगल मैट्रिक्स होगी तब। देखो ये कितने ऑर्डर का है 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का, ये कितने ऑर्डर के 3 क्रॉस 3 के, तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो देखो क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 1 से होगा 1, x 4 से होगा तो प्लस का 4x, और 1 3 से होगा तो प्लस का 3, फिर क्योंकि 1 क्रॉस 3 की आनी है ना मैट्रिक्स, तो 1 2 से होगा तो 2 प्लस 5x प्लस 2, 1 3 से होगा 3 प्लस 6x प्लस 5, यह हो जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई में है 1 2 3 और इक्वल्स में अपने पास में। ठीक है, अब उसके बाद में इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4x 4 प्लस 5x और 8 प्लस 6x, और साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 2 3, और इक्वल्स में अपने पास क्या चल रहा है ओ, मल्टीप्लाई कर दो इसको वापस, 4 प्लस 4x 1 से होगा तो 4 प्लस 4x, 4 प्लस 5x 2 से होगा तो प्लस 8 प्लस 10x, 8 प्लस 6x 3 से होगा तो प्लस 24 प्लस 6 3 जा 18x इज इक्वल टू ओ। अब देखो 4 प्लस 8 12 12 और 12 प्लस 24 36 प्लस 4x प्लस 10x 14x 14x और 18x कितना हो जाएगा 32x। आई एम राइट, 4x प्लस 10x 14x 14x प्लस 18 14 प्लस 18 32, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो किसके इक्वल हो जाएगा 32x इज इक्वल टू -36, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -36 अपॉन 32, 4 की टेबल से दोनों कट रहे हैं, 4 9 जा और 4 8 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में -9 अपॉन 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था। अब इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की।